हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पल्लव वंश का सार और एमसीक्यूज उसके करेंगे हम लास्ट में। तो इसका सार पहले हम जान लेते हैं। और अब तक कि आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। आज की हमारी 24 नंबर की क्लास है और आपको टॉपिक मैंने बता ही दिया है, पल्लव वंश। ठीक है, इसके पहले हमने जो वंश किया था, शक वंश के बारे में जाना था। ये प्राचीन भारत के वंशावली हैं जो हम अभी इनकी डिटेल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी हर एक एग्जाम्स की दृष्टि से। हम इसमें अब आपको हिस्ट्री का ही चैप्टर अभी करवा रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं एक एक वीडियो हर दिन लाती हूँ और मेरा सहयोग कीजिए आप लोग इस तरह से कि मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जिनने सब्सक्राइब किया है और जो डेली मेरी क्लास देखते हैं तो उनको। ठीक है, शुरू करते हैं। पल्लवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ठीक है, पल्लव राजवंश, कुछ विद्वानों ने पल्लवों की उत्पत्ति दक्षिण से हुई है। ठीक है, किंतु पल्लव और पल्लवा नामों का ध्वनि साम्य दोनों की तादाद में सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दक्षिणी भारत में पल्लवों को उत्तरापथ में और पल्लवों को दक्षिणापथ में रहने वाला कहकर दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं दिखलाया है। यहाँ पे पल्लव शब्द मूलतः तमिल तोंडेयर और तोंडमान का संस्कृत रूप है। ठीक है, और पल्लवों की तमिल उत्पत्ति मानने वाले विद्वान पल्लवों का तिरैयर से समीकरण बतलाते हैं। तमिल भाषा से निकला सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मणि मेखलाय के आधार पर प्रथम पल्लव नरेश के को एक चोल और एक नाग राजकन्या की संतति मानने का भी सुझाव रखा गया है। ठीक है, और पल्लव नामकरण नागराज कन्या के जन्मदेश मणि पल्लवम अथवा प्रथम पल्लव की तोंडी लता की शाखा की गेंडुरी से बंधा हुआ पाए जाने के कारण बतलाया जाता है। तो पल्लवों का प्रारंभिक इतिहास क्रमबद्ध रूप से नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। सुविधा के लिए भाषा के आधार पर उन्हें प्राकृतिक तामपत्रों से ज्ञात और संस्कृत तामपत्रों से ज्ञात पल्लवों में विभाजित किया जाता है। इनमें सर्वप्रथम नाम सिंहवर्मन का आता है। ठीक है, जिसका गुंटूर अभिलेख तीसरी शताब्दी के अंतिम चरण का है। यहाँ पे हम जो आपको डैश से हेडलाइन बताएंगे तो उससे आप समझ लेना कि ये लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको उसको नोट करना है। जो शिव स्कंद वर्मन थे, जिसके अभिलेख मडी या जो मयेड वोलू और हीर हड गल्ली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इनसे प्राप्त हुए हैं 4वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था इसका आरंभ। प्रारंभिक पल्लवों को सबसे अधिक जो कि है प्रसिद्ध है, पल्लवों में सबसे अधिक ये प्रसिद्ध है। इस समय पल्लवों का अधिकार कृष्णा नदी से कहाँ तक? कृष्णा नदी से दक्षिणी पेन्नेर और बेल्लारी तक फैला हुआ था। फिर से स्कंद वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद स्कंद वर्मन का राज्य हुआ, यानी कि राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पे छूट गया। स्कंद वर्मन की गुंटूर से प्राप्त ताम्रपत्र में जो ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है, और युवराज बुद्ध वर्मन कहाँ पर सुरक्षित है? ताम्रपत्र लिखा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। युवराज बुद्ध वर्मन और उसके पुत्र बुद्ध का उल्लेख है इसमें, किंतु इसके बाद का जो इतिहास है वो तिमिराक्षण्य है। ठीक है, यानी कि वो कुछ ही शब्दों में वहां पे इसका वर्णन मिलता है इतिहास में। समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित कांची के नरेश का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? विष्णुगुप्त को। इसके बाद संस्कृत ताम्रपत्र के पल्लवों का राज्यकाल आता है। इन अभिलेखों से हमें कई पल्लव राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं, किंतु उन सभी का परस्पर संबंध और क्रम निश्चित करना कठिन है। कांची के राजवंश की छिन्न छिन्न करने का जो शक्ति थी उसका लाभ उठाकर पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग में नेल्लोर गुंटूर क्षेत्र में एक सामंत पल्लव वंश ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ताम्रपत्रों से ज्ञात यही भी पता चलता है कि इस वंश के शासकों को 375 से 575 ईस्वी के बीच रखा जा सकता है। कांची के मुख्य घराने के लिए सर्वप्रथम हम चैंडलूर ताम्रपत्र से ज्ञात स्कंद वर्मन, उसके पुत्र कुमार विष्णु प्रथम, पौत्र बुद्ध वर्मन और प्रपौत्र कुमार विष्णु द्वितीय को रख सकते हैं।
उसके बाद स्कंदवर्मन संभवतः ब्रिटिश म्यूजियम के ताम्रपत्र का स्कंदवर्मन है। इसके बाद उदयदिरम ताम्रपत्र से स्कंदवर्मन द्वितीय, उसके पुत्र सिंहवर्मन पौत्र स्कंदवर्मन तृतीय और प्रपौत्र नंदीवर्मन प्रथम का ज्ञान होता है। ठीक है, पहले उल्लेखित जो है पल्लवों के साथ इनका संबंध ज्ञात नहीं है, किंतु सिंहवर्मन का राज्यकाल 436 से 458 तक अवश्य रहा। सिंहवर्मन और उसके पुत्र स्कंदवर्मन तृतीय का उल्लेख उनके सामंत गंग लोगों के अभिलेखों में भी आता है। छठी शताब्दी के प्रारंभ में शांतिवर्मन का नाम ज्ञात होता है, संभवतः यही चंद्रदंड के नाम से भी प्रसिद्ध था और कदम्ब रविवर्मन के द्वारा मारा गया था। उसके बाद शासन आता है सिंहवर्मन द्वितीय से पल्लवों का राज्यक्रम सुनिश्चित हो जाता है। पल्लव राजवंश की गौरव का श्री गणेश उसके पुत्र सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी के द्वारा हुआ था। सिंह विष्णु ने कलभ्रों द्वारा तमिल प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का अंत किया और चोल मंडलम पर पल्लवों का अधिकार स्थापित किया था। यह विष्णु का उपासक था। अवनी सिंह इसका विरोधी था। कौन था अवनी सिंह? इसका विरोधी था। उसने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवी को प्राश्रय दिया। ठीक है, किसे? संस्कृत कवि भारवी को। और महाबलीपुरम की बराह गुहा में उसकी और उसकी दो रानियों की मूर्ति प्रस्तर पर उभारी गई थी। ठीक है, फिर विष्णुगुप्त के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम की गणना इस राजवंश की सर्वोच्च सम्राटों में होती है। इसका शासनकाल रहा है 600 से 600 ईस्वी में। इस महान शासक की बहुमुखी प्रतिभा युद्ध और शांति दोनों ही क्षेत्रों में विकसित हुई। इसी समय पल्लवों और चालुक्यों की संघर्ष का प्रारंभ हुआ। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की सेना विजय करती हुई पल्लव राजधानी के बिल्कुल समीप पहुंच गई थी। फिर पोल्लुरु के युद्ध से महेंद्र वर्मन ने चालुक्यों को पराजित कर दिया और साम्राज्य के कुछ उत्तरी भागों का छोड़कर शेष सभी की पुनर्विजय कर ली। महेंद्र वर्मन ने कई विरुद्ध धारण किए और जो कि उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के अनेक गुणों की ओर संकेत करते हैं, यथा मत विलास, विचित्र चित्त, चेतकारी और चित्रकार पुली चट्टानों को काटकर बनवाए गए। इसके मंदिरों में से कुछ जो त्रिचिनापल्ली, महेंद्रवाड़ी और डलवानूर में उदाहरण के रूप में अवशिष्ट मिलते हैं। उसने महेंद्रवाड़ी में महेंद्र तटाक नाम की जलाशय का निर्माण किया। उसकी चित्रकला में भी रुचि थी और वह कुशल संगीतज्ञ के रूप में भी प्रसिद्ध था। उसने मत्विलास प्रहसन की रचना की थी। फिर उसके बाद प्रारंभ में वह जैन मतावलंबी था, किंतु अपर के प्रभाव से उसने शैव धर्म स्वीकार कर लिया। फिर उसने विष्णु की पूजा को प्रोत्साहन दिया, किंतु जैनियों के प्रति वह असहिष्णु बना रहा। फिर आता है महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम। इसकी 630 से 668 शासन रहा है। इस राजवंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट है। इसके समय में पल्लव दक्षिणी भारत की प्रमुख शक्ति बन गए थे। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के 3 आक्रमणों का विफल कर दिया। इन विजयों से उत्साहित होकर उसने अपनी सेना चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसने 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के कारण चालुक्य साम्राज्य जो है अव्यवस्थित हो गया। फलस्वरूप चालुक्य साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर पल्लवों का अधिकार बना रहा। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य ने 655 में पल्लवों को वातापी छोड़ने पर विवश कर दिया था। नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मा की सहायता के लिए 2 बार लंका पर आक्रमण किया और अंत में उसी लंका के सिंहासन पर फिर से अधिकार दिलाया। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि उसने चोल, चेर, कलभ और पांडवों का भी पराजित किया था। उसका विरुद्ध मल्ल था। उसने महाबलीपुरम का गौरव बढ़ाया। यहाँ उसने एक ही प्रस्तर खंड से बने कुछ मंदिरों या रथों का निर्माण कराया। 640 में चीनी यात्री हेनसंग पल्लव साम्राज्य में आया था। उसने तोंड मंडलम और कांची का वर्णन किया है हेनसांग ने। ठीक है, फिर आता है नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय का राज्यकाल 2 वर्ष तक रहा। 668 से 670 का ही था, जिसे उसने चालुक्य विक्रमादित्य के हाथों पराजित होना पड़ा था। फिर महेंद्र वर्मन के पुत्र परमेश्वरम प्रथम 670 से 695 का राजनीतिक महत्व चालुक्य नरेश विक्रमादित्य का सफल विरोध करने में रहा है। इसके बाद विक्रमादित्य ने पल्लवों के शत्रु पांड्यों के साथ संधि और अपने देश के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पल्लव राज पर आक्रमण किया और कांची को विजय प्राप्त करता हुआ कावेरी की दक्षिणी तट पर ओरखपुर तक पहुंचा। फिर परमेश्वरम
जो परमेश्वर वर्मन अपनी प्रारंभिक असफलताओं से हतोत्साहित नहीं हुआ। विपक्षियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक सेना चालुक्य साम्राज्य में भेजी, जिसने विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य और पौत्र विजयादित्य को पराजित किया। उसने स्वयं पेरुवल्लनूर के युद्ध में आक्रमणकारियों को पराजित किया और उन्हें पल्लव साम्राज्य छोड़कर जाने पर विवश कर दिया था। फिर महाबलीपुरम की कुछ कलाकृतियां उसी ने बनवाई थी। वह शिव का उपासक था। उसने कांची के समीप कूरम में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। फिर आता है परमेश्वर वर्मन के पुत्र नरसिंह द्वितीय राज सिंह, जिसका शासनकाल 695 से 722 ईस्वी तक रहा है। इसको शांत और समृद्ध राजकाल, कला और साहित्य की प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय मिलता है। उसके मंदिर अपने आकार और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम का मंदिर इनके उदाहरण हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रसिद्ध काव्य शास्त्रज्ञ और गद्य लेखन दंडिन इसी के दरबार में थे और इन्हें यहीं भास के नाटकों का रंगमंचन का प्रदर्शनार्थ परिवर्तन किया गया था। इस काल की समृद्धि का कारण विदेशों से व्यापार था। संभवतः व्यापारिक हित के लिए उसने एक राजदूत मंडल चीन भेजा था। उसे विरोधों से विशेष प्रेम था, इसलिए उसने 250 की लगभग उपाधियां ग्रहण की थी, जिनमें राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय प्रमुख हैं। नरसिंह वर्मन के पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय 722 से 730 के मध्य उसका शासन रहा। राज्यकाल के अंतिम वर्षों में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने गंगों की सहायता की से कांची पर आक्रमण किया। परमेश्वर वर्मन ने भेंट आदि देकर आक्रमणकारियों को जो है लौटाया। फिर प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर उसने गंगराज पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध में मारा गया। तिरुवडी का शिव मंदिर संभवतः उसी ने बनवाया है। परमेश्वर वर्मन की मृत्यु पर उसके वंशजों के अभाव में राज्य के अधिकारियों को ने विद्वान ब्राह्मणों की घटिका के परामर्श से 12 वर्षीय नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल, जो 730 से 800 ईस्वी तक इसकी सिंहासन पर बैठाया, और यह सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन की वंशज हिरण्य वर्मन का पुत्र था। ठीक है। पांड्य नरेश मारवर्मन सिंह ने राज सिंह ने पल्लवों के विरुद्ध कई राज्यों का एक गुट संगठित किया और चित्रमाय नाम के एक व्यक्ति की सहायता के लिए, जो अपने को परमेश्वर वर्मन का पुत्र कहता था, ठीक है, उसने नंदी वर्मन पर आक्रमण किया। उसे नंदीग्राम में घेर लिया, किंतु पल्लवों के सेनापति उदयचंद्र ने नंदीग्राम का घेरा तोड़ा, चित्रमाय को मारकर और दूसरे विरोधियों को पराजित किया। किंतु पल्लवों के सेनापति उदयचंद्र ने नंदीग्राम का घेरा तोड़ा, चित्रमाय को मारकर और दूसरे विरोधियों को पराजित किया था। ठीक है। और नंदीवर्मन की जो सबसे भयंकर विपत्ति चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय का आक्रमण था। गंगों की सहायता से उसने 740 ईस्वी के लगभग पल्लवों को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया, किंतु नगर का विध्वंस न करने उसने उल्टे जनता को दान और उपहार दिए, और इस प्रकार पल्लवों के अधिकार को कुंठित किए बिना उसने बदला लिया। उसके शासन में अंतिम वर्षों में उसके पुत्र कीर्तिवर्मन ने फिर से आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग ने भी कांची पर आक्रमण किया था, किंतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर उसने नंदीवर्मन से संधि कर उसके साथ अपनी कन्या रेवा का विवाह कर दिया था। नंदीवर्मन ने गंग नरेश श्री पुरुष को पराजित किया और गंग राज्य की भूमि अपने वाण सामंत जयन दिव्यवर्मन को दे दी थी। फिर नंदीवर्मन पांड्य नरेश बरगुण महाराज प्रथम के हाथों पराजित हुआ। उसने पांड्यों के विरुद्ध कोंगू, केरल और तगडूर के शासकों को संघ बनाया, किंतु पांड्य नरेश ने अपने विपक्षियों को पराजित करके पल्लव राज्य में पेन्नर नदी के तट पर अरसूर पहुंचा था, और पुराने मंदिरों के उद्धार के लिए ही नंदीवर्मन के मुक्तेश्वर, बैकुंठ, पेरुमाल और दूसरे मंदिरों का निर्माण कराया। यह वैष्णव था। जो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमर्ग आल्वर उसी के राज्यकाल में हुए थे। नंदीवर्मन स्वयं विद्वान था। दंतीवर्मन जो है, इसका राज्यकाल यहाँ से स्टार्ट होता है। नंदीवर्मन और रेवा का पुत्र था दंतीवर्मन। राष्ट्रकूटों से संबंधित होने पर भी उसे राष्ट्रकूट सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष में भाग लेने के कारण ध्रुव और गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा था। पांड्य नरेश बरगुण प्रथम ने कावेरी प्रदेश की विजय कर ली थी, किंतु बाण पर फिर भी पल्लवों के सामंत बने रहे। दंतीवर्मन के पुत्र नंदीवर्मन तृतीय 847 से 872 ने पल्लवों की लुप्तप्राय प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित सा कर दिया। उसका विवाह राष्ट्रकूट नरेश अमोध वर्ष प्रथम की पुत्री शंखा से हुआ था। उसने पांड्यों के विरुद्ध कई शक्तियों का एक संघ बनाया था। पांड्य नरेश श्रीमाल, श्रीवल्लभ और श्री तेल्लारू के विरुद्ध युद्ध में बुरी तरह पराजित कर वह वैगी के तट पर तक पहुंचा था। वहां पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने जो तेल्ला रेंदिन की उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? तेल्ला रेंदिन की उपाधि ग्रहण की, किंतु बाद में श्रीमान ने नंदीवर्मन उसके सहायकों को कुंभ
कोन्नम के समीप पराजित किया। श्याम में तकुआ स्थान से प्राप्त एक तमिल अभिलेख में उपाधि के आधार पर अवनी नारायणम के नाम से जलाशय और विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। इससे पल्लवों की नौशक्ति और विदेशों के साथ उनके संबंध का आभास होता है। उसके अन्य विरोध थे वर्तुंगन और उग्रकोपन। वह शैव था। उसने तमिल साहित्यकार पेरू देवनार को प्रश्रय दिया था। फिर आता है नंदीवर्मन की राष्ट्रकूट रानी से उत्पन्न तुंगवर्मन 872 से 913 तक इसका सिंहासन पर आसीन रहा। फिर इसके बैठने के कुछ समय बाद ही कुंभकोणम के समीप श्रीपुरवयम के युद्ध में पांड्य नरेश वर्मन द्वितीय को पराजित कर अपने पिता की पराजय का प्रतिकार किया। उसने पल्लव साम्राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण रखा और उसने अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शिक्षा और शासन प्रबंध के क्षेत्र में पल्लवों ने ही चोलों की महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। फिर नपुंसकवर्मन का पुत्र अपराजित इस वंश का अंतिम सम्राट था। पल्लवों के सामंत आदित्य प्रथम ने अपनी शक्ति बढ़ाई और 893 से लगभग अपराजित को पराजित कर पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार पल्लव साम्राज्य समाप्त होता है। उसका अस्तित्व समाप्त हुआ। पल्लवों की कुछ शाखा जो नोलम पल्लम से कुछ स्थानों पर बाद में भी शासन किया। 13वीं शताब्दी में कोपे रिंचिंग नाम से एक सामंत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह अपने को पल्लव कहता था, तथापि उसको पल्लव सम्राटों से संबंधित करना कठिन माना जाता है इतिहास में। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था सिम्हाविष्णु। उसका नाम था सिंह विष्णु या सिम्हाविष्णु, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई के तिरुकोकड़म और कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लवारम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हेनशांग 640 ईस्वी में कांची आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी? तो किस पल्लव राजा की हत्या की थी? वो था परमेश्वर वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं है? तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? विजयनगर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को ममलम महान पहलवान बोला जाता है और मंदिरों का शहर महाबलीपुरम का नाम उनके नाम पर रखा गया था? तो किस राजा के नाम पर रखा गया था? इसका आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य के निर्देशन में संगीत का अध्ययन किया था। दूसरा कथन है महेंद्र वर्मन प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आडंबर युक्त मंदिरों के स्थान पर सीधी सादी आकर्षक शैल मंडप वास्तु शैली प्रोत्साहित किया था। तो इसमें कोड दे गए हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड और नाइदर नॉर, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों ही कथन बिल्कुल राइट हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला प्रश्न है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। नंदी वर्मन द्वितीय का कोट्टियम जो कुट्टियट्टम और चकी और कुथु, ये बिल्कुल सही है। नंदी वर्मन तृतीय का संबंध है सियाम मलाया के साथ व्यापार संपर्क, ये भी सही है। परमेश्वर वर्मन सेकंड का पल्लव राजवंश की सिम विष्णु वंश का अंतिम शासक था, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हेनसांग आया था। तो इसका आंसर कोड में दे रखा है ए। हाँ तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि सभी मैच बिल्कुल उनके सामने है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो हम आपको आने वाली क्लास में या मैराथन क्लास में ज़रूर कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के सभी को गुड नाइट, टेक केयर।